चलिए हेडिंग डालिए सूरत स्प्लिट। हेडिंग डालिए सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट, तो पहले सूरत स्प्लिट क्या था वहां जानने से पहले सूरत की कहानी क्या थी, सेपरेशन वाला मैटर क्या था, पहले उसका बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा सूरत स्प्लिट को लेकर के। अच्छा, दो चीजें आपको अब तक एक चीज समझ में आ गई, ये कांग्रेस जो थी उसके अंदर दो पार्ट बन चुके थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। इनिशियली कौन लीड कर रहे थे, मॉडरेट्स। बाद में धीरे धीरे जिनका रोल बढ़ने लगा वो कौन हुए, आपके एक्सट्रीमिस्ट। यहां तक तो क्लियर है आप। और हम लोग कब तक पहुंचे हुए हैं अब तक, 1885 से स्टार्ट किया है, 1885 से लेकर के 1905 तक, यही तो कहानी अब तक आप पढ़े हैं। 1905 में क्या था, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905 तक का, तो यहीं पे आकर के धीरे धीरे इनका रोल बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी को समझते हैं क्या है। थोड़ा सा लिख लीजिए, बैकग्राउंड की बात है। लिखो फ्रॉम 1885 टू 1905, फ्रॉम 1885 टू 1905, 1885 से 1905 तक, 1885 टू 1905 5 तक कांग्रेस वॉज लेड बाई मॉडरेट्स। कांग्रेस में नरम पंथियों का वर्चस्व था। कांग्रेस वॉज लेड बाई मॉडरेट्स, नरम पंथियों का वर्चस्व था। बट लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ब्रैकेट में लिख लीजिए बंगाल सेपरेशन, बंगाल विभाजन, ये वो टाइम था, बंगाल सेपरेशन। व्हेन द एक्सट्रीमिस्ट इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, गरम पंथियों ने अपना परिचय दिया। एक्सट्रीमिस्ट इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, अपने आप को किया। इसके पीछे में काफी चीजें आपको बता चुका हूं, इनिशियली ये थे वो करके। चलो लिखो, इन 1906, 1906, इन 1906, इन 1906, 1906, जगह है कलकत्ता, कलकत्ता कॉन्फ्रेंस, कैलकाटा कॉन्फ्रेंस। लिखो एक्सट्रीमिस्ट गेव देयर टारगेट, गरमपंथियों ने अपना उद्देश्य दिया। एक्सट्रीमिस्ट गेव देयर टारगेट, गरमपंथी लोगों ने अपना उद्देश्य दिया। इसका नाम क्या है, स्वराज। स्वराज नाम का पहला टारगेट, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है, याद है सब ना, दयानंद सरस्वती ये वो करके। चलो, इन 1907, इन 1907, जगह का नाम है सूरत, सूरत। कांग्रेस वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। कांग्रेस वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। तो ऑब्वियस बात है, कांग्रेस के आपके घर में या आपने किसी के घर में बंटवारा देखा है कभी, सेपरेशन? किसी ने नहीं देखा? देखा है। मे भी आपके अपने घर में भी हो सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़े चांसेस नहीं है। दूसरों के घर में भी आपने देखा होगा, या कभी मौका, मूवी में तो देखा ही होगे। रीजन कुछ ना कुछ होते होंगे। कॉमन रीजन आप क्या दे सकते हैं घर के बीच में बंटवारे का? प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक बात। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बिल्कुल ठीक बात है। और कुछ? पावर, पावर मतलब ओके, डिसीजन पावर, एग्जैक्टली। हेड ऑफ द फैमिली डाइड, देन द डिसीजन पावर शिफ्ट किसके हाथ में होगी, इसको लेकर के भी ठीक बात है, ये भी ठीक बात। और कुछ? ठीक है, लगभग रीजन ये होते हैं। कुछ लोग इसमें और कुछ स्पेशली पर्सन को भी मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि इनके नाते ऐसा हुआ, पहले ऐसा नहीं होता था। जनरली ये ब्लेम फीमेल के ऊपर आता है, ऐसा बहुत कॉमन ब्लेम है। शादी के बाद ही जनरली ऐसा होता है। आपने नोटिस किया है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ऐसा है। पहले अरे तो हंस रहे यार तुम लोग।
पहले जो दो भाई एक साथ रह रहे थे, आराम से, भाभी मतलब भाई बड़ी भाभी वो आराम से रह रही थी, इवन 10 साल साथ रहे, और जैसे ही छोटे की शादी हुई वैसे ही सेपरेशन हुआ। ऐसा है? नोटिस किए होंगे आप सब लोग। हाँ कर रहे हैं, ठीक बात, इतने लोग तो कर रहे हैं तो मतलब सही में बोल रहा हूं। क्यों? स्पेस नहीं देना किसको? जी, स्पेस दो उसको। ओके, सही बात, बिल्कुल सही बात। और कुछ रीजंस? लैक ऑफ कोऑपरेशन, उस जो आई है नई वाली। ओके, और हाँ ठीक बात, बिल्कुल। किसके हाथ में? नई वाली के कि पुरानी वाली के हाथ में? अच्छा ओके, भाई के ऊपर। ओके, वो करना। आप सभी की बातों में एक चीज जो कॉमन दिखी कि आप लोगों ने पक्ष छोटी वाली का रखा। लगभग सारे में ऐसा है, नोटिस किया आपने? बातों बातों में आपने जितने रीजन बताओ, सभी रीजंस में आपने उसी का बताया जो नई वाली आई है। पक्ष रखा आपने है? आप बताइए। मैंने क्या बोला ना, सिविल सर्विसेज निकालने के लिए दोनों पक्ष जानने पड़ते हैं आपको। एक पक्ष आप जान गए जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपने जनरली नोटिस ये किया है। कभी आपने दूसरा पक्ष को जानने की कोशिश की? जिस मम्मी के साथ एक लड़का पिछले 20 साल 30 साल से रह रहा है, शादी होने के एक साल बाद ही वो अलग हो गया उस माँ से। ऐसा बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत ही कॉमन है। एक साल भी आजकल कहां डिग्री यार, मैंने देखा है 6 महीना 3 महीना 2 महीना अलग हो जाते हैं। ऐसा क्या हुआ होगा? अच्छा, उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन माना जाएगा? बड़ा घर का माना जाएगा कि जो हुआ है वो? बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल सिक्योरिटी के क्वेश्चन तगड़े बनते हैं इस पे। क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली को सस्टेन नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रिक्ट को क्या करोगे? एक साथ अपने 4 लोग मिलकर नहीं रह पा रहे। ज्वाइंट फैमिली, इसमें याद है सोशल इश्यू वाला टॉपिक, ज्वाइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली पूरा डिबेट हुई थी। इसीलिए आप अपने, तुम्हारे घर में कुल मिला के 5 मेंबर, तुम उन 5 मेंबर को एक साथ नहीं चला पाए, और तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में 20 लाख लोग, कोई भी फैमिली इश्यू तुम्हारे सामने आ जाएगा तुरंत कि सर ऐसे ऐसे। तुम्हारी थिंकिंग अगर सेपरेशन को लेकर के ज्यादा है तो आप तुरंत अलग अलग हो जाए, भैया खत्म करो, फिर तो खत्म है। आप जोड़ने पे तोड़ने पे विश्वास कर रहे हो कि नहीं? खड़बड़ कहानी है भाई साहब, सोचने वाली बात है। कभी मैं इसमें आपको ब्लेम नहीं कर रही, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ फीमेल ही यहाँ बैठी हुई हैं, तो मैं ऐसा नहीं आपके ऊपर ब्लेम कर रहा हूँ, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ तो है। सोच के देखिएगा, मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं आपके ऊपर ब्लेम कर रहा हूँ या किसी अपने ऊपर, किसी के ऊपर भी, आपको समझने के लिए कि ऐसा क्या हुआ कि पिछले 30 साल से कुछ नहीं हुआ और 1 साल के अंदर ही सेपरेशन हो गया, जस्ट बिकॉज एक नया पर्सन आया। होता जरूर होगा कुछ ना कुछ, तो हो सकता है जो आया उसकी गलती हो सकता है जो पहले से रह रहा उसकी गलती हो, उस गलती को नए वाले ने बताने की कोशिश की, ऐसा भी होता है। ऐसा होता है बहुत सारे घरों में कि पता ही नहीं चलता ऐसा कुछ हो रहा है, जब कोई आया तो उसने रियलाइज कराया कि भाई साहब ये गड़बड़ है, और तुमको फिर समझ में आ रहा है यार ये तो सही बात है। नहीं, ऐसा भी होता। मैं देखो दोनों पक्ष, ये है दोनों पक्ष हैं, तो आंसर मेरा घूम फिर के क्या होता है, आपकी आंसर राइटिंग। तो जब आंसर राइटिंग करना तो कभी भी एक पक्ष के आंसर मत कीजिएगा, तो कभी भी जो नया है उस पर ब्लेम करने के कंपेरेटिवली या उसका सपोर्ट करने के दोनों तरफ लेके चलिए। हो सकता है जनरल ऑफ केसेस में ऐसे देखे गए मोस्ट ऑफ द कि जो सेकंड वाले चांसेस में ज्यादा होते हैं। ठीक है, ठीक बात। तो कांग्रेस भी एक तरीके से क्या थी, फैमिली थी इनिशियली। कांग्रेस के भी 2 पार्ट टूटे। जनरली घर में गुस्सा किसको जल्दी आता है आपके घर में? 2 भाइयों में, छोटा कि बड़ा? नोटिस किया आपने? है बड़े को। तो आपका घर एक्सेप्शन है भाई साहब, वरना जनरली गुस्सा किसको आता है? छोटों को आता है। ऐसा क्यों? अरे अरे बहुत जरूरी क्वेश्चन है, छोटे को ही गुस्सा क्यों आता है बार बार घर में? बड़ा बड़ा काम होता है, थोड़ा सा नहीं नॉर्मल रहता है, लेकिन जो छोटा 2 भाई हैं तो उसमें छोटा ऐसा होता है, थोड़ा सा उसका रहता है माहौल। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, मैं छोटा हूं घर में, सीधी बात है। मैच्योर नहीं होता है। ओके, हाँ बिल्कुल सही बात है। पहले वाले का जो नरिशमेंट हुआ है वो बहुत ज्यादा सिक्योर होकर के हो रखा है, और दूसरे वाले का थोड़ा सा रहता है, तो इसमें बहुत सारे रीजंस आएंगे, मैं उस पर डिबेट नहीं करूंगा, झगड़े हो जाएंगे। बट लॉजिक बात ऐसा है। तो सेम कहानी है, कांग्रेस के 2 बच्चे, बड़ा कौन? मॉडरेट, छोटा कौन? तो लॉजिकली नाम एक्सट्रीमिस्ट से ही पता चल रहा है गुस्से वाले लोग होंगे, तो जरा सी बात होगी हाइपर होने लगेंगे। कुछ ऐसा हुआ था 1905 से 1907 के बीच में, जिसमें गुस्सा किसको आया? छोटे वाले को।
बड़े वाले ने कोशिश की कि रुको रुको रुको, लेकिन छोटे वाले जस्ट बिकॉज ऑफ द एंगरनेस उन्होंने बोला कि मेरे को नहीं, तो जब मेरी नहीं घर में इज्जत ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, घर में मैं जा रहा, यही तो बोलते हैं। सेम कहानी यहां पे भी होती है। तो ऐसा कुछ तो इवेंट हुआ था जिस इवेंट में, इसमें इसीलिए गलती किसकी मानी जाती है, बड़े वाले की भी इसमें मानी जाती है इसमें, ठीक है। इसमें भी आप पढ़ेंगे तो गांधी जी जब आए थे 1923 में, ऐसा दौर फिर आया था सेपरेट होने के लिए, लेकिन उस समय घर का जो सबसे बड़ा बुजुर्ग था वो खड़ा था कि कोई नहीं जाएगा। ऐसा है सिचुएशन, 23 में पहुंचोगे जब ब्लैक पीरियड पढ़ोगे कांग्रेस का, तो उस समय की सिचुएशन में सेम सिनेरियो हुआ था कि फिर अलग हो रहे थे, ठीक है। एक आते थे प्रो चेंजर, एक नॉन चेंजर करके सेपरेशन होता है। तो उसमें बट उस समय हमारे अच्छी बात क्या थी कि हमारे पास कौन थे, इसीलिए घर में अगर आपके कोई बुजुर्ग है 80+ का, तो वो सेपरेशन कम सपोर्ट करता है। जो 50 के आसपास वाले होते हैं, क्योंकि वो थोड़े नए वाले हैं ना, वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन 80+ के आसपास का वो क्या कहेगा, काम करना, छोटा वाला ज्यादा मांग रहा है, प्रॉपर्टी में मेन होता है भाई 50-50 होनी चाहिए, छोटा वाला 50 में घुस नहीं है। तो बड़ा वाला क्या कहेगा, तुम ही बड़े हो, तुम इवन तुम्हारे घर में अपने केसेस में देखना, खाने पीने को लेकर के घर वाले क्या बोलते हैं, तुम बड़े वाले जाने दो, नहीं बोलते हैं। तो जाने दो का मतलब तुमने अगर बड़ी चॉकलेट में बराबर बराबर हिस्से नहीं किए, बड़ा वाला उसको दे दिया, वो खुश हो गया। बट मैटर खत्म हो गया कि नहीं खत्म, ये कब होगा, जब आपके घर में बुजुर्ग खड़ा रहेगा। सेम कहानी थी कांग्रेस का, उसमें बुजुर्ग कौन थे, गांधी जी। तो गांधी जी बड़े सही आदमी थे, कम से कम उन्होंने 3 बार कांग्रेस के सेपरेशन को रोका, ऐसा हुआ था। बट चूंकि इस समय गांधी जी है नहीं, तो कांग्रेस टूट गई। अब तो ऐसी सिचुएशन क्या हुई थी, हेडिंग डालो, रीजंस फॉर द सूरत स्प्लिट। सूरत विभाजन के कौन कौन से कारण हैं, रिस्पॉन्सिबल रीजंस, सेपरेशन के कौन कौन से रीजन थे। ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एक एक करके समझते हैं। पहला 1905 कॉन्फ्रेंस, 1905 की कॉन्फ्रेंस से माहौल शुरू होता है। 1905 कॉन्फ्रेंस, 1905 की कॉन्फ्रेंस, जगह का नाम है बनारस, चेयरमैन है गोखले साहब, चेयरमैन है गोखले। एक चीज ध्यान रखना, कांग्रेस की जितनी भी मीटिंग होगी, वो अगर कुछ खास चेंजमेंट ना होगा तो सारी मीटिंग दिसंबर में होती है। कांग्रेस कब बनी थी, डेट याद है, कांग्रेस की डेट, ईयर नहीं, कांग्रेस की डेट लिखवाई गई थी फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस में, डेट 25 दिसंबर। तो ध्यान रखना 25, 26 और 27 ये 3 दिन हर साल कांग्रेस की ईयरली मीटिंग होती थी, ठीक है। तब से लगातार, अगर कोई सिचुएशन हो जाए तो अलग बात है, वरना हर साल ये मीटिंग होती है, क्लियर है। तो अगर जब भी मैं आपको मीटिंग की बात करूं, कांग्रेस मीटिंग वर्ड बोलूं, तो कांग्रेस का जो सेशन होगा वो दिसंबर में होगा, क्लियर हो गया। तो ये जो सेशन होगा दैट इज इन दिसंबर। बंगाल सेपरेशन की न्यूज कब आई है, मंथ, बंगाल सेपरेशन ईयर 1905 का ही था ना, मंथ क्या था जब इंप्लीमेंट हुआ था, पिछले तो लेक्चर की बात है यार, है दिसंबर में ही न्यूज थी पक्का। बड़ी समस्या है देश की। अगस्त, वो तो गैस वाली चीज बता रखा, भाई बोल दे सर ने बोला जो ट्रिक। डेट पड़ी है, चेक करेंगे, अक्टूबर दिया हुआ है, अक्टूबर मिल गया, इसको देवियां याद रखिए भाई। तो अक्टूबर की डेट है, लॉजिकली बात समझ, यानी इसका मतलब बंगाल सेपरेट हो चुका होगा दिसंबर की मीटिंग के पहले कि नहीं, ठीक, यहां तक समझ जरूरी है इस चीज को बताना। तो हुआ ये कुछ इस तरीके से, ध्यान से समझो। अक्टूबर 1905 में बंगाल क्या हुआ, टूट गया, और उसके बाद दिसंबर 1905 में क्या होती है, कांग्रेस की मीटिंग होती है। यहीं पे तो हम लोग खड़े हैं, जगह का नाम है बनारस, बंदे का नाम है गोखले साहब, यही तो हिसाब चल रहा है। इस मीटिंग में पहली बार जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उन्होंने अपना व्यू रखा। फर्स्ट टाइम एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने अपना कुछ पक्ष रखा कि साहब ऐसा है। तो समझते हैं पहले इनका पक्ष क्या था। लिखो, इन दिस मीटिंग फर्स्ट टाइम एक्सट्रीमिस्ट शेयर देयर व्यू, एक्सट्रीमिस्ट ने इनके व्यू किए। क्या व्यू था, आप इसको रीजंस में भी डिस्कस कर सकते हैं, इसमें भी व्यू में सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका व्यू था, वो पहला पॉइंट था कि ये जो आप चला रहे हो मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट चल रहा था, स्वदेशी, इस मूवमेंट को आप चलाओ नेशनल लेवल पे। मतलब ये जो मूवमेंट चले, कैसा चले, राष्ट्रीय स्तर पर यह मूवमेंट चलना चाहिए। यहां पर अभी बताऊंगा। दूसरी चीज, जो एजुकेशन है, याद है कुछ बायकॉट, तो जो एजुकेशन है वो होनी चाहिए लोकल मीडियम में। ये दो इंपॉर्टेंट डिसीजन थे, लोकल समझ गए, हिंदी संस्कृत जो होगा उस पे, और दूसरा जो मूवमेंट है वो नेशनल। इन दोनों चीजों के अगेंस्ट में कौन खड़े थे,
मॉडरेट्स। दोनों व्यू समझ में आ गया। इन्होंने बोला कि साहब ये जो मूवमेंट है मौका बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले 20 साल से ज्यादा, मैं बार बार बोलता हूं, पिछले 20 साल से कुछ हासिल तो किया नहीं आपने, तो एक काम करो, अगर मूवमेंट चलाना है तो बड़े लेवल पे चलाओ, कम से कम कुछ तो हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज है, ये सारा खेल हुआ क्या है, बिकॉज हमारा जो एजुकेशन हुई है वो किसमें हुई, इंग्लिश में। तो जो बंदे तैयार, याद है सारी कहानी, जो बंदे तैयार किसके सपोर्ट के होंगे, बिटसर्च के। तो अगर हमें अपने सपोर्ट में चाहिए होगा तो जो मीडियम होना चाहिए, दैट शुड बी इन लोकल। क्लियर हो गया। तो ये दोनों का व्यू अपनी जगह बिल्कुल सही था, लेकिन अब इनका पॉइंट समझिए। मॉडरेटर्स का कहना था, देखो ये पहला एक्सपीरियंस है किसी मूवमेंट का, और पहले एक्सपीरियंस को ही पूरे देश में चलाना संभव है। भाई सीधी बात है, आपने सुना गवर्नमेंट भी अगर कोई प्रोजेक्ट लाती है तो उस प्रोजेक्ट को पहले चलाती है 10-5 शहरों में, अगर सही, उसको बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट, में भी सुना होगा। तो वो जैसे आपने मेट्रो ट्रायल देखा है, पहले एक मेट्रो चलाई जाती है, अगर चली तो ठीक है, फेल हुई तो पता तो चल गया, एक साथ 20 मेट्रो चला दें। वंदे भारत पहली बार चली होगी, फिर एक सक्सेस, 2, 3, 4, फिर देख रहे हो एक एक दिन में 10-10 लॉन्च हो रही है। डिफरेंस समझ में आया। तो लॉजिकली मॉडरेट्स का कहना था कि अब तक इससे पहले कोई भी नेशनल लेवल का मूवमेंट था, आईएनसी से पहले कोई मूवमेंट नहीं था ना, तो जब नहीं था तो एकदम से मूवमेंट नेशनल कैसे चला दे भाई। क्लियर। और दूसरा क्या था, एजुकेशन सिस्टम को हम नहीं बदल सकते, कौन बदल सकता है। तो सीधी बात है, ये डिमांड करना लाजमी यहां पे नहीं है, डिमांड किससे, उनसे करिए। तो ये इनका पॉइंट होगा, ये इनका पॉइंट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट गलत हुआ कि नहीं हुआ, दोनों के बीच में डिस्प्यूट आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। इन्होंने बोला साहब मेरी सुनो, इन्होंने बोला नहीं हो सकता है, तो दोनों के बीच में हल्का सा गैप 1905 में स्टार्ट हुआ, दो भाइयों के बीच की। समझ रहे हो बात को लेकर के, यहां प्रॉपर्टी का खेल नहीं चलेगा ना। अब आओ दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट लिखो, अपोज ऑफ बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अपोज ऑफ बंगाल, अपोज ऑफ बंगाल सेपरेशन, बंगाल विभाजन का अपोज डैश। पहला रीजन हो गए, पहले के अंदर 2 पॉइंट हो गए। सेकंड, अपोज ऑफ बंगाल सेपरेशन, बंगाल सेपरेशन का जो अपोज हो रहा था, लिखो डैश करके। एक्सट्रीमिस्ट, में दोनों के व्यू समझा रहा हूं, अरे यार समझे। पहला क्या था, ये पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा है अपोज ऑफ बंगाल का जो अपोज था वो कैसे करें, उसमें 2 पॉइंट, मॉडरेटर्स का व्यू और एक्सट्रीमिस्ट का। तो एक्सट्रीमिस्ट, इस मॉडरेटर का व्यू लिखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, संवैधानिक तरीकों से करा जाएगा। समझ गए, याद है संवैधानिक तरीके, पेम्पलेट देना, एप्लीकेशन देना, फला फला फला, नहीं होता उस तरीके से। इसमें इन्होंने लिखो, उसमें लिखो एक्सट्रीमिस्ट में बाई प्रेशर ओनली, दबाव दे करके आपको करना पड़ेगा। दबाव समझते हैं, जैसे वही जिंदाबाद मुर्दाबाद, वो प्रेशर होता है, बाई प्रेशर ओनली। तो पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ। थर्ड आइए, पहला व्यू आपको समझ में आ गया होगा, मैंने क्या समझाया, पहले के अंदर के 2 पार्ट। अभी दूसरा आपने बताया तो इसके भी 2 हो गए। तीसरा व्यू में आइए, वो है बहिष्कार को लेकर के, लिख लीजिए बाइकॉट। जो बाइकॉट होता था, किसका बाइकॉट हो रहा था याद है, हाँ, तो लिखिए बाइकॉट में मॉडरेटर्स और कौन होंगे, एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरेटर्स में लिखो सेलेक्टिव, मॉडरेटर्स में क्या लिखोगे, सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब सभी का बाइकॉट ना करो, जबकि एक्सट्रीमिस्ट ऑटोमेटिकली क्या कहेंगे, समझी गए होगे, ऑल। कौन सही था कौन गलत था यहां पे डिस्कशन नहीं होगा, दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। देखो मॉडरेटर्स का कहना था, देखो सारी चीजों को बाइकआउट करने में नुकसान भी तो हो सकता है। अभी जैसे सोचो, सरकार रोज बोल रही है चाइना से प्रोडक्ट मत खरीदो, लेकिन तुम्हारे घर में चाइना भरा हुआ है कि नहीं, कैसे, तो तुम लोग देशभक्त नहीं हुए, बोलो। कल को सरकार एक रूल बना दे कि इंडिया में चाइना के सारे प्रोडक्ट बैन, फॉर एग्जाम्पल, तो लॉजिकल बात है आपका जीना हराम हो जाएगा। मानोगे इस बात को भाई, अगर चाइना के प्रोडक्ट बैन हो गए तो ऑफिशियली चाइना से चीजें नहीं आएंगी ना, और तुम्हारे घर में 90% जगहों पे जो सामान है चाइना है कि नहीं, चेक कर लेना। मैन्युफैक्चरिंग जिसकी भी चीज को रखिए, जनरली चाइना मेड है या चाइना में जाके मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ओरिजिनली, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो लॉजिकली नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो इन्होंने बोला कि सारे चीजों को करना बाइकआउट ठीक नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ क्या करो, सिलेक्टिव करो। तो ये दोनों के बीच में क्या, आप क्या पढ़ रहे हो, दोनों के बीच के गैप, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ, रोल ऑफ लीडर्स। कुछ एक जो नेतृत्व था वो भी थोड़े से खतरनाक थे दोनों तरफ से। दोनों तरह का व्यू बता दूं, ऐसा नहीं है कौन गलत है। पहले इधर आओ,
ये व्यू है अरविंद घोष का। अरविंद घोष कौन है? गरमपंथी है ना, एक्सट्रीमिस्ट। अरविंद घोष का व्यू लिख लो। कोई हेडिंग नहीं है, चौथा पॉइंट है लीडरशिप। लीडरशिप लीडरशिप मतलब क्या होता है? लीडरशिप भी गड़बड़ होते हैं ना, तो अरविंद घोष में लिखो कंप्लीटली बायकॉट द मॉडरेटर्स। नरमपंथियों का पूर्ण बहिष्कार करिए। नरमपंथियों का पूर्ण बहिष्कार करिए। यह स्टेटमेंट आता है, इसका मतलब समझ में आ गया? आपस में झगड़े की बात उधर लिखो, ऐसा नहीं इधर से उधर भी दिया गया था, उधर लिखो फिरोज शाह मेहता का स्टेटमेंट। नरमपंथियों में लिखो फिरोज शाह मेहता का स्टेटमेंट। इन्होंने वो लिखो लिविंग विद द एक्सट्रीमिस्ट। लिविंग विद द एक्सट्रीमिस्ट, गरमपंथियों के साथ रहना। लिविंग विद द एक्सट्रीमिस्ट, लिविंग विद द एक्सट्रीमिस्ट is a major threat to the Congress, is a major threat to the Congress। कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मेजर थ्रेट टू द कांग्रेस, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। समझ ही रहे होंगे क्या मतलब हुआ इसका? थ्रेट टू द कांग्रेस। चलो यहां हुई कुछ, तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिस रीजन से क्या होते हैं, दोनों के बीच में हल्की सी क्या होती है, तनातनी आने लगती है ले जाकर, बट अभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इंप्लीमेंट का खेल होता है। लिखो 1906, 1906 का सेशन, 1906। जगह का नाम है कैलकाटा। कैलकाटा सेशन। कहानी कुछ कैलकाटा सेशन की इस तरीके से है कि इस सेशन में सबसे पहले पहुंचते हैं कांग्रेस के दोनों लोग। दोनों लोग का पक्ष समझ में आ गया? एक ये, एक कौन हो गए? मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा था। दिक्कत होती है यहां को लेकर के। ये कौन है? चेयरमैन को लेकर के। मैंने बोला था ना कोई तो लीड करेगा ना, तो इस मीटिंग को लीड कौन करेगा उसको लेकर के झगड़ा शुरू होना होता है। कैसे? दोनों का व्यू। मॉडरेटर्स का कहना था क्या कि पिछले लगभग 20 साल से हम ही लीड कर रहे हैं कांग्रेस को। अभी आप नए नए नहीं हो, मतलब नए नए हो ऑब्वियस बात है, तो अभी आप लीड नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्या करने दीजिए, हमें अपना चेयरमैन बनाने दीजिए। और इसके लिए इन्होंने उतारा रास बिहारी। ध्यान रखना है, नाम बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। घोष। एक आगे नाम आएगा रास बिहारी बोस, वो सुभाष चंद्र बोस के साथ के आईएनसी में। बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो कैसे याद करोगे? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, दोनों सेम है। अब आया समझ में? याद हो गया? तो रास बिहारी घोष किसकी तरफ के हो गए कैंडिडेट? उधर से। इन्होंने बोला देखो भैया ऐसा है, पिछले 20 साल से कांग्रेस से तुम ही लीड कर रहे हो और कर कुछ पाए नहीं हो, तो एक काम करो, इस बार कांग्रेस हमें लीड करने दो। गलत वो भी नहीं है। तो इन्होंने अपना बंदा उतारा, उसका नाम था लाला लाजपत राय। पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद आराम से नोट। समझ गए सिचुएशन? यानी कैंडिडेट 1 कैंडिडेट 2 क्या हो गया? शुरू, झगड़ा शुरू। उन्होंने बोला मेरा बंदा, इन्होंने बोला मेरा बंदा। लॉजिकली दोनों अपनी जगह सही थे, गलत कोई नहीं था। मैंने बताया हमेशा क्या कि जब घर में बड़ा बुजुर्ग होता है तो सेपरेशन के चांसेस कम होते हैं। तो इस पूरे में जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे वो कौन थे? मैंने आपको बताया था कौन साहब? नौरोजी साहब। भाई सीधी बात है, आपके घरों में अगर 2 भाई या 2 बहनें हैं और आपस में लड़ाई होती है तो मैटर पिताजी सॉल्व करते हैं आकर के। ऑफिस से आएंगे रात को, दोनों के कान के नीचे एक बजाएंगे, मैटर खत्म। सॉल्व ऐसे ही होता था। हमारे लड़कों में ऐसे ही मैटर सॉल्व होता है। हम 2 भाई थे, लड़ते थे, शाम को मैटर 1 मिनट में सॉल्व हो जाता था पिताजी पे आते ही। समझ गया हूँ? माता जी तो उतना नहीं हो पाता था, लेकिन पिताजी के आता ही हो जाता था। सेम मैंने सिस्टरों में मुझे नहीं पता क्या होता, मारा पीटी होती घर में। मारती मम्मी मम्मी आपकी? तुम्हारे 2 बहनें हैं, भाई है ना? भाई है, अच्छा। भाई बहन में भी होती होगी मार? बहुत होती है। उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता? दोनों को मिलता है, पिटते हैं। छोटी बहन माफी मांग लेती है। अरे जलवा तुम्हारा बड़ा सही है भाई साहब यार, है ये बढ़िया सिस्टम। छोटे भाई ज्यादा पिटता है। अच्छा, लड़कों के साथ बड़ी दिक्कतें हैं यार।
ठीक है, खैर कोई नहीं, यहां समझ में आया। तो इस सिचुएशन में ऑब्वियस नेरोजी ने बोला देखो ऐसा भाई, अगर झगड़ा ही करना है तो ना तो तुम बनोगे ना तो तुम बनोगे, कौन बनेगा? मैं बनूंगा, बात खत्म। तो जब दादाजी आपके कुछ बोलेंगे तो दादाजी की रिस्पेक्ट आपके पिताजी भी करते हैं, मैटर है। तो सीधी बात है, इस बात को लेकर के इन्होंने भी यस कर दिया और इन्होंने भी यस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैटर 1906 वाला सॉल्व हो गया कि 1906 में कौन लीड करेगा, ऑब्वियसली नौरोजी। तो 1906 का जो सेशन था कैलकाटा, दैट वाज लेड बाय नौरोजी। यहां तक तो क्लियर हो गया, सीधे समझ में आई पूरी बात? नोट कर लीजिए, नोट कर लिया हो तो। हाँ ओल्ड थे एग्जैक्टली, क्योंकि झगड़े वाली बात थी तो वही आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टाइप की होती है ना। दोनों में से कोई अगर एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं होता तो फिर बड़ा कहता कि ठीक है रहने दो, वो वाली कहानी याद है? खैर वो एग्जांपल देना ठीक नहीं रहेगा, बंदर वाला एग्जांपल यहाँ पे सूट करेगा। बंदर और बिल्ली वाली झगड़े, दो बिल्लियां झगड़ रही थी आपस में, एक बंदर आया, वो एग्जांपल सेट करना, पता चले यहाँ सेट कर दिया तो मतलब आप क्या बोल रहे हो? नौरोजी साहब को बंदर बोल दिया कि उन्होंने खा लिया सारा, ऐसा नहीं था, ये सॉल्यूशन उन्होंने दिया था। हो गया यहाँ तक समझ में आ गया? हटाऊं? चलो यहां तक तो सब ठीक था। कहानी दूसरी क्या होती है? कहानी स्टार्ट होती है, अब हम पहुंचे 1907 में, ध्यान से समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1907 में जो प्रपोज था वो जगह थी नागपुर। ध्यान से जब मैं बोलूं लिखने के लिए तब लिखिएगा, प्रपोज था नागपुर में। इस प्रपोजल कहां पे होगा? अगले साल अनाउंस होगा ना, इस साल मीटिंग खत्म, अगले साल यहां मिलेंगे ऐसे करके, तो नागपुर प्रपोजल हुआ। लेकिन इस नागपुर के प्रपोजल को जो मॉडरेट थे, मॉडरेट लोग जो थे, उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। मना का सेंस में वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, मतलब स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनको लगा कि नागपुर ना ठीक नहीं है, स्वीकार नहीं किया। अब यहां पे क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि जो नागपुर है ना, वो हेडक्वार्टर था उस समय किसका? तिलक का। तिलक जानते हैं? गंगाधर तिलक। तिलक किसके लीडर हैं? लाल बाल पाल। तो बाल कौन है? तिलक ही है ना, तो लॉजिक एक्सट्रीमिस्ट है। अब हिसाब समझो, होगा क्या कि अगर ये सेशन कहां होगा? नागपुर में अगर ये सेशन होगा तो लॉजिक बात है, इसमें जो कांग्रेस में मीटिंग में कांग्रेस के भीड़ आएगी, मतलब जो लोग आएंगे वो मेजोरिटी ऑफ किसके सपोर्टर होंगे? एक्सट्रीमिस्ट के सपोर्टर होंगे। तो लॉजिकली बात है, अगर कल को एक्सट्रीमिस्ट अपना बंदा खड़ा करते हैं और नौबत वोटिंग की आती है, नहीं किसका बनेगा? तो लॉजिक बात है किसका सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा? एक्सट्रीमिस्ट का। क्लियर होगा हिसाब किताब? तो इसीलिए जो मॉडरेट थे वो नहीं चाहते थे कहां पे हो? नागपुर में हो। यहां तक की कहानी समझ में आई है? अब ऊपर वाले की कृपा से उस साल 1907 में नागपुर में फैला प्लेग। कई जगहों पे आपको कॉलरा में मिले, कॉलरा समझते हैं, डायरिया, वो फैल गया। तो लॉजिकली बात है, जब प्लेग फैल गया तो मीटिंग तो पॉसिबल नहीं थी। तो ये जो मीटिंग थी नागपुर से, ये शिफ्ट होती है कहां की तरफ? सूरत की तरफ। सूरत किसका इलाका है इस समय? सूरत के आसपास का इलाका किसका है? गांधी जी का। पोरबंदर के आसपास का, तो गांधी जी क्या थे? मॉडरेट। तो लॉजिक बात है, तो आज के नहीं, उस समय पहले का ये इलाका था सूरत का, फिरोज शाह मेहता का। फिरोज शाह मेहता कौन है? मॉडरेट। तो लॉजिक बात है, जो सिचुएशन यहां होनी थी वो सिचुएशन यहां हो गई। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक की कहानी क्लियर हुई है? अब क्या हुआ? 1907 में फिर से होती है, मतलब मीटिंग कहां हुई? सूरत में। और सूरत में सेम प्रपोजल। कौन सा सेम? उनकी तरफ से कौन? प्रपोजल समझ गया यार? एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से कोई होगा और मॉडरेट की तरफ से सेम बंदे। तो लॉजिक बात है, जब सेम बंदे को, इस बार का रूल मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था क्या, कि जो लास्ट टाइम बना है वो नेक्स्ट टाइम नहीं बन, उसके नेक्स्ट बन सकता है, ये रूल था कांग्रेस का। तो 6 में कौन बन गए? नौरोजी। तो 7 में तो नहीं बन सकते, 8 में बन जाएंगे, वो अलग बात है। समझ में आई बात? तो लॉजिक बात है कि वो तो ऑप्शन खत्म। तो जब अब ऑप्शन खत्म है तो सारा खेल किस पे आ गया? ये वर्सेस ये की लड़ाई आ गई। अब इस लड़ाई में लॉजिकली बात है, वोटिंग के थ्रू जाएंगे तो कौन जीतेगा? मेजोरिटी किसकी रही? मॉडरेट्स की। तो जब मॉडरेट्स यहां पे रहे तो मॉडरेट की तरफ से कौन थे? राज बिहारी। तो लॉजिक बात है, इस मीटिंग के लीडर कौन बने? मॉडरेट्स। जब मॉडरेट्स इसके लीडर बन गए तो अब की बार एक्सट्रीमिस्ट का माहौल बन गया। क्या कि पिछले 20 साल से आपने कुछ तो हासिल किया नहीं,
हम अगर कुछ चेंजमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप हमें करने नहीं दे रहे हो। चेंजमेंट कब होगा? जब आप इसका हेड जो बंदा होगा आपका होगा तो एक नहीं अपने प्रपोजल पास कराएंगे, सारी चीजें होंगी, तो कम से कम हमें एक मौका तो दो। आप अगर हमें नॉट अ सिंगल चांस ये देना नहीं चाह रहे हैं तो लॉजिकली बात है मेरा कांग्रेस में काम क्या है? फिर तो मैं नाम के लिए कांग्रेस में हूं। भाई कांग्रेस में दो पार्ट आप बोल रहे हो कि दोनों एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों भाई आपस में साथ साथ रहते, बहुत अच्छी बात है। अगर छोटा भाई कुछ प्रपोज करना चाहता है उसकी सुन ही नहीं रहे, वो अपना बंदा बनाना चाह रहा है आप उसकी सुन नहीं रहे, तो सीधी बात है मतलब क्या रह गया इस वाली भीड़ में? लॉजिक है। तो उससे अच्छा है साहब क्या करो, मेरे को से सेपरेट ही कर दो। मतलब अगर आप अलग नहीं कर सकते हो तो एक काम करते हो, मैं ही कांग्रेस को छोड़ करके चला जाता हूं। तो जब कांग्रेस को छोड़ करके जाएंगे तो किसी चीज का स्प्लिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विभाजन। यही विभाजन क्या कहलाया? सूरत स्प्लिट। समझ में आ गया? तो कांग्रेस दो हिस्सों में 1907 में क्या हो गई? टूट गई। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? नोट कीजिए।